अगर आप स्टॉक रिसर्च से डरते हैं, अगर आपको नहीं पता कि कौन से कंपनी का स्टॉक खरीदा जाए और कब खरीदा जाए और क्यों खरीदा जाए, तो ये वीडियो शायद आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही सेफ तरीका ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मैंने हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो बनाया अराउंड स्टॉक्स दैट यू कैन बाय एंड फॉरगेट अबाउट। एंड उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था अल्फा और बीटा का, कि एक स्टॉक की ग्रोथ जो होती है एज कंपेयर टू द इंडेक्स, जो कि बीएससी या एनएससी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो क्या वो इंडेक्स से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है या इंडेक्स से कम तेजी से बढ़ रहा है, इज डिटरमिन्ड बाय अल्फा। और कितना वॉलेटिलिटी है इस स्टॉक में, मतलब कितना वो ऊंचा नीचा होता है एज कंपेयर टू द इंडेक्स वॉलेटिलिटी, दैट इज डिटरमिन्ड बाय बीटा। तो अल्फा बीटा की गेम खेलकर, गेम नहीं है बट उसकी रिसर्च कर कर आप ऐसे स्टॉक्स डिटरमिन कर सकते हैं जिनका अल्फा बहुत हाई है, मतलब उनका ग्रोथ बहुत हाई है, पर बीटा लो है, मतलब रिस्क या वॉलेटिलिटी लो है। बट द बिगेस्ट फीडबैक दैट आई गॉट व्हेन आई शेयर्ड दिस वीडियो वाज, ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। आप स्क्रीनर पे गए, फिर आपने बहुत सारे नंबर्स करे, फिर आप एक्सेल करे। आपके लिए तो एक्सेल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक्सेल बड़ा डरावना है। एंड आई रियलाइज दैट while it may be easy for me to speak about this and बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे शायद डर भी लगेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते, या शायद उनके पास वो वक्त नहीं है, इंटेंट नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है टू डू ऑल ऑफ दिस रिसर्च। एंड द वर्स्ट आउटकम ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो सच एज दिस विल बी कि लोगों को लगा यार ये सब छोड़ो, बहुत ही रिस्की है, एफडी करा लेते हैं। बिकॉज इन दैट, एज यू ऑल नो, is the worst way to make your money grow. FD is a great way to protect your money, but not to grow your money. इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा अप्रोच लाया हूं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए अगर आप ये सारा रिसर्च नहीं करना चाहते, तो उसके बावजूद आप कैसे कर सकते हैं। एंड द वे टू डू दैट इज टू नॉट बाय इनटू स्टॉक्स, but to buy into ideas. Not buy into stocks, but buy into ideas. इसका मतलब क्या हुआ? Let me give you an example. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी इतने सारे टेक स्टार्टअप्स हैं, हर रोज ही कोई नया यूनिकॉर्न आ रहा है, हर रोज ही किसी की फंडिंग हो रही है। तो अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि आपको लगता है कि अगले 10 सालों में हिंदुस्तान के जो सारे टेक स्टार्टअप्स हैं, वो जहां हैं उससे और ज्यादा बड़े होंगे? And I'm assuming the answer will be yes. ऐसा लग रहा है कि जितनी तेजी से वो अभी बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से वो बढ़ते रहेंगे, तो वो आज जहां हैं 10 साल बाद उससे बहुत ऊंचे होंगे। ग्रेट। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 साल बाद कौन सा स्टार्टअप सबसे बड़ा होगा? I don't know the answer. Do you know the answer? You can guess an answer. But if I ask you कि यार आपके पास ना दो ऑप्शन है, आप या तो टेक स्टार्टअप्स का स्टॉक खरीदें, या आप उस एक कंपनी का स्टॉक खरीदें जो आपको लगता है 10 साल के बाद सबसे बड़ी होगी। Where would you much rather put your money? If I am given that choice, तो मैं बिना झिझक अपना पूरा पैसा टेक स्टार्टअप के स्टॉक्स में डालूंगा। I will not know how to pick that one company. Another example, फार्मा आजकल बहुत राइज पे है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड हुआ, वैक्सीन्स बनी, फार्मा एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन जनरल बहुत बड़ी हुई। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगले 10 साल में फार्मा हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या बड़ी होगी, और क्या आप उसका इंडस्ट्री का स्टॉक खरीदना चाहेंगे, तो आप शायद बोलेंगे हाँ खरीदना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं पूछूं यार एक फार्मा कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक हेल्थ केयर कंपनी जिसका आप स्टॉक खरीदेंगे, कौन सी होगी? आई डोंट नो। मैं चाहे जितना अल्फा बीटा गामा कर लूं, मुझे नहीं पता चलेगा that which is that company that I should bet my money on. And that is the difference between betting on stocks as against betting on ideas. Ideas पे bet करना relatively आसान होता है, and that's why it's also relatively safer and less risky. And ideas तो बहुत सारे हो सकते हैं। आपका एक आइडिया हो सकता है कि आप टेक स्टार्टअप्स में जो सारे स्टार्टअप हैं उनके स्टॉक्स खरीदें। आपका एक आइडिया हो सकता है कि आप फार्मा की जो सारी कंपनी है उनके स्टॉक्स खरीदें। आपका आइडिया हो सकता है कि ये सब छोड़िए, जो एनएससी या बीएससी के स्टॉक्स हैं
मैं वही खरीद लूं। आपका आइडिया हो सकता है कि हिंदुस्तान को छोड़िए, बाहर की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं मैं उनके स्टॉक्स खरीद लूं। बट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम you are buying into an idea, a portfolio of stocks as against just one stock. अब इसका as compared to individual stocks benefit क्या क्या है? दो benefits in my opinion. Number one, which is the biggest benefit, especially एक नए इन्वेस्टर के लिए, आपको ना इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करनी। इफ आई आस्क यू कि सबसे बेस्ट फार्मा कंपनी कौन सी है जिसके मैं स्टॉक्स खरीद सकता हूं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको घुस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे जनरली ये पूछूं क्या फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करेगी और अगर कोई जरिया है फार्मा इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स खरीदने का तो वो ले लेना चाहिए, देन आप उतना रिसर्च नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं होगी। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बाइंग इनटू अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और एन आइडिया। आपका जो रिसर्च करने का नीड है या जो रिसर्च करने की जरूरत है, विच इज द सेम थिंग, मैंने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश इंटरचेंज किया, दैट रिड्यूसेस कंसिडरेबली एंड दैट इज नंबर वन बेनिफिट ऑफ बाइंग इनटू आइडियाज एज अगेंस्ट बाइंग इनटू स्टॉक्स। नंबर टू, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आप डिवर्सिफाई करने के लिए, ताकि रिस्क आप मिटिगेट कर पाए। अगर आपने एक ही कंपनी का स्टॉक ले लिया तो आपको नहीं पता वो कंपनी को कल क्या हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप किसी और कंपनी का स्टॉक लेंगे, फिर उसको बैलेंस करने के लिए किसी और कंपनी का स्टॉक लेंगे, एंड दैट विल बिकम अ मल्टीपल स्टॉक पोर्टफोलियो विच इज मैनेजिंग रिस्क। लेकिन आइडियाज में you can actually bet on multiple ideas which gives you a much bigger playground. तो अगर मैं आज की डेट में हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट पे बेट करना चाहता हूं, then I will very easily say कि निफ्टी एक आइडिया है जिसपे मैं बेट करूंगा, टेक्नोलॉजी एक आइडिया है जिसपे मैं बेट करूंगा, फार्मा एक आइडिया है जिसपे मैं बेट करूंगा, एग्रीकल्चर एक आइडिया है जिसपे मैं बेट करूंगा। आई थिंक द टाटा ग्रुप इज अ ब्रिलियंट पोर्टफोलियो या आइडिया। मैं उनकी सारी कंपनीज पे बेट करूंगा क्योंकि टाटा इज नॉट जस्ट वन स्टॉक, इट इज मल्टीपल स्टॉक्स, लाइक टीसीएस हो गया, टाटा इलेक्सी हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, टाटा मोटर्स, ब्ला 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 ब्ला। या मुझे लगता है रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है तो उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, रिलायंस का एक ही स्टॉक है बट यू गेट द ड्रिफ्ट। या एक कोई और आइडिया है विच इज लेट्स से ऑल FMCG कंपनीज दैट आर टारगेटिंग मिडिल क्लास इंडिया, वो एक आइडिया है, मैं उस पर बेट करना चाहता हूं। या एक ऐसा आइडिया जहां, जो वन ऑफ द आइडियाज आई हैव इन्वेस्टेड इन, मोमेंटम, कि सब कुछ छोड़िए, मैं एक ऐसे आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं जहां स्टॉक्स जब राइज कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर तक राइज ही करते रहते हैं बिफोर दे स्टार्ट फॉलिंग। तो वो जो पीरियड है ऑफ कंटिन्यूअस राइजिंग, मैं उस आइडिया पे बेट करना चाहता हूं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, हजार आइडिया है for me to bet upon, and that is the benefit of ideas versus stocks. Stocks आपको एक तरीके से लिमिट करते हैं and it requires a lot of research. Ideas आपको open करते हैं to a much bigger platform and it requires lesser research. I wouldn't say zero research, lesser research. लेकिन एक आइडिया काम करने के लिए तीन चीजें होनी जरूरी है। नंबर वन, in my experience, full control. ये आइडिया आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कब एग्जीक्यूट होगा, that should be 100% in my control. For example, mutual funds also have ideas being represented. लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा problem with mutual fund है, which is personally just my problem, not something against the industry, कि सब कुछ एक फंड मैनेजर कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, and I just have to buy into the mutual fund, फिर वो कुछ करते रहते हैं। I like to have control because I want to see what is being sold, what is being bought, वो आइडिया कैसे बेस्ट represent कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितने हद तक कर रहा है, because I'm just generally curious and I want that level of control. So I genuinely believe कि अगर आप एक आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उस आइडिया के इन्वेस्टमेंट पे आपका एक पूरा कंट्रोल होना चाहिए। Which is why one of the best things जो मैंने स्मॉल केस के बारे में अक्सर जिक्र किया है, that when you are investing in a small case, when you are investing in an idea which is represented by a small case, and इसके बारे में मैं थोड़े से एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर में दूंगा, then जो सारी बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ दो स्टॉक्स जो उस आइडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू होती हैं। तो चाहे वो ज़ीरोधा पे हो, चाहे वो आप स्टॉक्स पे हो, चाहे वो 5 पैसा पे हो, कहीं भी और हो, आप बेसिकली अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू वो सारी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्टॉक है, कब खरीदा, कितना खरीदा, so on and so forth, which according to me is how an idea should be executed or you should follow an idea around stock investing. Number 2, बहुत जरूरी चीज, बहुत ज्यादा जरूरी, is that the idea needs to be updated. जब आप एक आइडिया पे बेट कर रहे हैं तो आइडिया शायद सेम रहेगा, फार्मा इंडस्ट्री अगले 10 साल में ग्रो करने वाली है। Did I say अगले 10 साल मांग ग्रो करने वाली है? अगले 10 साल में ग्रो करने वाली है। लेकिन
उस आइडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उस ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रही हैं, वो शायद बदलती रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि कोई फार्मा कंपनी आज थी लेकिन 1 साल बाद नहीं है। कोई ऐसा नया कंपनी लॉन्च हुआ है जो कि अब उस पोर्टफोलियो में आ चुका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस आइडिया को रिफ्रेश करना, उस आइडिया को अपडेटेड रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट टू फॉलो एन आइडिया। तो बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एक स्मॉल केस के बारे में बात करते हैं, अगर हम स्मॉल केस में लॉग इन कर लेंगे बिना पैसे दिए हुए, बिना कुछ करे हुए, हमें तो सारे स्टॉक दिख जाते हैं, तो हम वही खरीद लेते हैं, हो गई बात खत्म। आपने कर दिया इन्वेस्ट आइडिया में, पैसे क्यों देने की जरूरत है, स्मॉल केस के थ्रू क्यों जाए? वेरी वैलिड, आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, बट व्हाट यू मिसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्मॉल केस, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ rebalancing. Rebalancing, according to a layman, is the way that you keep an idea 100% updated and refreshed. Idea के जो components हैं, the individual stocks, वो change होते रहेंगे, और क्योंकि वो चेंज होते रहेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अपडेशन प्रोसेस फॉलो करें, जो कि स्मॉल केस की दुनिया में रीबैलेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि मैं अपने स्मॉल केस के ऐप में हूं, वैल्यू एंड मोमेंटम, उसका एक रीबैलेंस अपडेट है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल स्टॉक्स थे उस स्मॉल केस में या उस आइडिया में या उस पोर्टफोलियो में, वो चेंज हो चुके हैं। अब मुझे रिफ्रेश करके एग्जैक्टली नए उन स्टॉक्स को या तो खरीदना होगा या बेचना होगा। सो व्हेन यू लुक एट इट, इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि कौन कौन से स्टॉक्स आप खरीद रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आप बेच रहे हैं। सिर्फ यही देखने से आप स्मॉल केस नहीं फॉलो कर सकते, आपको उसको रेगुलरली अपडेट करना ही पड़ेगा, विच इज रीबैलेंसिंग। तो आप देखते हैं, यू कंफर्म अपडेट, वो सारे जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा वो बताएगा आपको होने वाला है। आप फिर रीबैलेंस करते हैं, इट आस्क्स यू फॉर अ कॉन्फर्मेशन, आप कंफर्म करते हैं, इट स्टार्ट्स प्लेसिंग द ऑर्डर, और टक 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 वेटिंग फॉर ऑर्डर स्टेटस, एंड ऑल ये 20 ऑर्डर एक साथ यहाँ प्लेस हो रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर इंस्टेंटली थ्रू जस्ट 1 क्लिक प्लेस्ड। 5 सेकंड के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश होती है एंड यू आर टेकन बैक टू द वर्ल्ड where you will see that the rebalance is done. आप अपने ऑर्डर्स सारे देख सकते हैं, so you will be able to see कि कौन कौन से आपके स्टॉक्स हैं जो आपने खरीदे हैं। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में जाएंगे, then you will be able to see all of those orders as well. अगर आपने स्मॉल केस लिया हुआ है, then please 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 do not miss a rebalance. बहुत ज्यादा जरूरी है, because as I said, वो बुनियाद है उस आइडिया को रिफ्रेश करने की, उस आइडिया को अपडेटेड रखने की। अगर आपने कोई स्मॉल केस नहीं लिया हुआ है और लेने वाले हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक स्मॉल केस परस्यू करने का ये होना चाहिए कि कितनी रेगुलरली वो रीबैलेंस होता है। द रीजन आई से दैट इज बिकॉज इट्स नॉट कि अगर ज्यादा जल्दी रीबैलेंस हो रहा है तो अच्छा है, देर से हो रहा है या बहुत कम रीबैलेंस होता है तो बुरा है। नथिंग लाइक दैट, इट इज a reflection of the idea. For example, मैं जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी के स्मॉल केसेस यूज करता हूं, कैपिटल माइंड के और वीकेंड इन्वेस्टिंग के, उनके लिंक्स नीचे हैं। दे रीबैलेंस एवरी वीक। क्यों? क्योंकि वो आइडिया ही मोमेंटम का है कि आज की डेट में ये स्टॉक बढ़ रहा है, गिरने से पहले बढ़ता रहेगा, तो आप उस वेव पर बेट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई एवरी वीक द आइडिया नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड। लेकिन अगर आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग लेते हैं, which is a very safe and a very nice small case to start with your investing journey, क्योंकि उसमें तीनों एसेट्स, डेट भी है, गोल्ड भी है और इक्विटी भी है, all 3 are represented, तो आपके रिटर्न्स बहुत कंसिस्टेंटली अच्छे आते हैं, वॉलेटिलिटी या रिस्क बहुत कम है। देन दैट रीबैलेंस हैपेंस आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, आई थिंक 3 महीने में एक बार रीबैलेंस होता है, विच इज ग्रेट, राइट? क्योंकि आपको फिर बार बार नहीं देखना है कि अरे कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ बेचें नहीं बेचें। एवरीथिंग हैपेंस ओनली वंस एवरी 3 months, या जब भी वो रीबैलेंस होता है, एंड यू देन हैव टू फॉलो इट। लेकिन फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट यू नीड अ वे जहां बहुत सारे ऐसे जो आइडियाज हैं वो आपके पास आते रहेंगे। एंड दैट इज अगेन द पावर ऑफ स्मॉल केस, विच आई कंप्लीटली लव। So when you see I'm on smallcase.com and discover small cases, itne sare ideas are like each one of the small case is an idea. It is an actual idea that someone has built
and is now presenting to you, and then you get to choose कि आपको आइडिया करना है नहीं करना है. For example, आपने एक FMCG ट्रैकर बनाया. Now what is this? बहुत क्लियरली FMCG ट्रैकर अगर मुझे गेस करना होगा, it is the basic small case that is representing all the FMCG stocks or the FMCG industry. अब आपने एक बार के लिए तो खरीद लिया, it is access for free, तो ये फ्री भी है. 30,000 रुपए इसका मिनिमम अमाउंट है, तो आपने उससे स्टार्ट भी कर लिया. एंड मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगा, तो जो भी स्टॉक्स होंगे आप वीडियो पॉज करके वो सब खरीद लेना. वाह वाह वाह, आई एम स्मार्ट. स्मॉल केस इज डफर. आई विल नाउ हैव दैट स्मॉल केस ना, क्योंकि यू विल मिस द सेकंड पार्ट विच इज द रीबैलेंसिंग. कल को अगर वो एफएमसीजी कंपनी चेंज होकर किसी और से रिप्लेस हो जाती है, यू वुडंट नो. सो यू विल बी फॉलोइंग व्हाट इज एन आउटडेटेड आइडिया एंड नॉट द लेटेस्ट आइडिया. लेकिन वो आइडिया को ट्रैक करना is important. And then ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, राइट? तो ये क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के ऊपर एक स्मॉल केस होगा. द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ये क्या होगा? ऑल कंपनीज दैट आर केटरिंग टू द इंडियन मिडिल क्लास, आई एम अज्यूमिंग. हाई डिविडेंड यील्ड, ये क्या आइडिया है? ऑल दो स्टॉक्स दैट गिव यू हाई डिविडेंड्स, ताकि आपको बिना स्टॉक बेचे हुए कैपिटल मिलता रहे. इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, विच इज पैसिव इन्वेस्टिंग. वेरी 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 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. वेल लॉट नहीं, बट यस. हैंड पिक PSU जेम्स, ये क्या है? एक ऐसा आइडिया जहां आप पब्लिक सेक्टर के जो सारे कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स खरीद रहे हैं जस्ट इन वन गो, राइट? सो यू विल सी दैट देयर आर सो मेनी आइडियाज दैट आर देयर. वन वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया that I came about and I wanted to show all of you. कहाँ गया? ये रहा, right? This is such, I love this idea. House of Tata. Something that I came across recently, ये recommendation नहीं है, मैंने इसको नहीं खरीदा है अभी तक, but you can explore it at your own perspective. Tata Group की जो सारी companies हैं, which are 4 companies in the small case, are part of the Nifty 50 as of 21. These 4 companies are the company, ये सब वगैरह. It is basically an exposure to the entire Tata Group. I love it. I love it. फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टाटा कंपनी का स्टॉक खरीदना पड़ेगा एंड फिर उनका इंडिविजुअल रिस्क मैनेज करना पड़ेगा. ये एक ऐसा स्मॉल केस है जो वो सब कुछ मेरे लिए करता है. इट इज फ्री फॉर एवर. ऑफ कोर्स यू हैव टू पे ट्रांजैक्शन फीस, या जो भी आपके डीमैट अकाउंट का चार्ज होगा वो तो आपको पे करना ही होगा. एंड इट स्टार्ट्स विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 51,000 रुपीज. तो 51,000 रुपीज में आप टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों को खरीद सकते हैं एंड someone will manage it for you. All you have to do is just balance it and make sure it is updated. I would also imagine, I don't know what that is right now, कि इसकी बैलेंसिंग भी कम होगी क्योंकि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज तो हर रोज चेंज नहीं होती है. मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं एंड आपने अभी अपनी जर्नी शुरू करी है, यू डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क एंड यू जस्ट वांट टू प्ले इट सेफ, आइडिया इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट दैट. एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक जिसमें रिस्क आपका मैनेज्ड होगा एंड यू वुडंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कितना रिसर्च करें, क्या उसका अल्फा, क्या बीटा, नथिंग लाइक दैट. द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू कीप द आइडिया अपडेटेड, टू हैव फुल कंट्रोल एंड ऑफ कोर्स टू हैव multiple ideas come through. मेरा recommendation small case, because that's what I personally use. It is something that I've immensely benefited from. मैंने small case के ऊपर बहुत सारे videos बनाए हैं individually. मेरी small case strategy क्या है? अगर आप small case के बारे में नहीं जानते हैं तो कौन-कौन से small cases हैं जिसके through आप अपनी investing journey शुरू कर सकते हैं, and what is the entire concept of rebalancing, वो सब मैंने videos में बनाए हैं, which are all pinned in the comment section below. I hope that you're able to start your investing journey on the idea of idea investing. Lesser research, more control, and definitely far, far safer than just picking up direct stocks. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.